हेलो फ्रेंड्स, राम राम। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं बात करने वाला हूं CISF ट्रेड्समैन में इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का क्या इसमें प्रोसेस है, इसमें क्या योग्यता होती है, इसमें कैसे इसमें फिजिकल होता है, फिजिकल में क्या क्या कराया जाता है, इसके बाद रिटेन होता है, रिटेन में क्या क्या रिटेन में पूछा जाता है, इसमें कितने नंबर का रिटेन होता है, कितने नंबर आप इसमें ला सकते हैं, कैसे इसमें पढ़ाई करें, इसमें ट्रेड टेस्ट कैसे होता है, इसमें जो होता है मेडिकल कैसे होता है, मेडिकल में आप कैसे फिट हो, कैसे क्या चीज़ आपका नहीं हो तो अनफिट हो सकते हैं। मतलब इनसे रिलेटेड इसमें जो भी है, मतलब एक मानिए तो जॉब प्रोफाइल इसका इस वीडियो में बताने वाला हूँ। जैसे कि इससे पिछले वीडियो में मैं बताया हूँ मोची ट्रेड के बारे में, उससे पिछले वीडियो में बताया हूँ वाटर कैरियर के बारे में, उससे पिछले वीडियो में बताया हूँ कुक के बारे में, और आज मैं बताने जा रहा हूँ इलेक्ट्रीशियन। CISF ट्रेड्समैन का जो 1161 सीट आया है उसमें एक पोस्ट है इलेक्ट्रीशियन। तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के बारे में इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को स्किप ना करें और लास्ट तक बने रहें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। इससे रिलेटेड कोई भी आपको अगर जानकारी अगर इस वीडियो के जरिए में कुछ भी अगर छूट जाता है तो आप वीडियो में कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं, चाहे इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए हो चाहे किसी भी ट्रेड के लिए हो। आप हमसे कोई भी आपको डाउट हो तो हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका कोशिश करूंगा जवाब देने का। तो वीडियो को स्किप ना करें और लास्ट तक बने रहें। सबसे पहले बात करते हैं इसमें क्या योग्यता होनी चाहिए जो आप इसमें फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें योग्यता आपको ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको 10वीं पास होनी चाहिए। अगर आप 10वीं पास हैं तो आप इसमें फॉर्म भरने के योग्य हैं। 10वीं पास होना अनिवार्य है, इससे कम अगर आपका पढ़ाई है तो फिर आप इसमें नहीं भर सकते हैं फॉर्म। तो इसमें फॉर्म भरने के लिए आपको 10वीं की क्लास पास होना होगा, 10वीं की सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अब बात करते हैं इसमें एज कितनी मांगी जाती है। तो एज जो मांगी जाती है 18 वर्ष मिनिमम, मैक्सिमम 23 वर्ष। जो एक्स्ट्रा जो अलग कैटेगरी है उनको एक्स्ट्रा छूट दिया जाता है, अलग से छूट दिया जाता है। जो नॉर्मल एज है वो मैं बता रहा हूँ 18 से 23 वर्ष एज होता है इसमें लिमिट। अब बात करते हैं इसमें कैसे प्रोसेस है इसमें। तो सब प्रोसेस इसका ऐसे है जैसे सबसे पहले जो होता है इसमें फिजिकल होता है। आपको फिजिकल कराया जाएगा, रनिंग कराया जाएगा, इसमें आपका हाइट वेट चेस्ट नापा जाएगा फिजिकल में। तो फिजिकल अभी तो फॉर्म भरा रहा है, फॉर्म भरने के बाद आपको डेट बताया जाएगा। लगभग मैं बता रहा हूँ 2 महीना लगभग समय लग जाता है, 2 से 2.5 महीना आपका फिजिकल का डेट आ जाएगा। फिर आपको फिजिकल कहीं भी करा सकता है। तो फिजिकल में आपको हाइट वेट नापेगा, चेस्ट नापेगा। तो हाइट जो होता है मेल का होता है 170 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए और फीमेल में 157 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। जो रिजर्व कैटेगरी उनको तो अलग से छूट मिलता है, उनका बात नहीं कर रहा हूँ। जो नॉर्मल जो हाइट है वो 170 मेल के लिए, 157 फीमेल के लिए। ये होता है फिजिकल में हाइट नापता है। अब बात करते हैं इसमें चेस्ट। तो फीमेल में तो पहले ही बता चुका हूँ हर एक वीडियो में से, फीमेल में चेस्ट का माप नहीं होता है, माप होता है तो मेल में होता है। मेल में 80 से 85 सेंटीमीटर चेस्ट का माप होना चाहिए, जो 5 सेंटीमीटर का फैलाव होना ही चाहिए। 5 सेंटीमीटर अगर आपका चेस्ट नहीं फूलता है, चाहे आपका चेस्ट 85 सेंटीमीटर नॉर्मल क्यों ना हो, 5 सेंटीमीटर आपका फैलाव नहीं होता है तो फिर भी आप चेस्ट में छट जाएंगे। तो इसीलिए चेस्ट का फैलाव होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर कम से कम फैलाव होना चाहिए। अब बात करते हैं इसमें रनिंग की। तो इसमें जो आपको फिजिकल में रनिंग कराया जाएगा वो मेल को कराया जाएगा 1600 मीटर, जिसके लिए आपको समय दिया जाएगा 6 मिनट 30 सेकेंड, मतलब 6.5 मिनट का आपको समय दिया जाएगा 1600 मीटर रनिंग को पूरा करने के लिए। तो ये काफ़ी ज़्यादा समय होती है। अगर आप प्रैक्टिस किए हुए हैं तो आपको रनिंग में कोई दिक्कत नहीं होगी, और नहीं किए तो प्रैक्टिस कर लीजिए क्योंकि अभी बहुत समय है आपको तैयारी करने के लिए। जो रनिंग आपको 2 से 2.5 महीना में आप उसको तैयारी कर सकते हैं अगर मेहनत अच्छा से करेंगे तो। अब बात करते हैं फीमेल में। फीमेल में जो होता है रनिंग थोड़ा कम है, 800 मीटर का रनिंग है, जिसके लिए समय दिया गया है 4 मिनट। 4 मिनट में 800 मीटर करना कोई ज़्यादा नहीं होता, कोई हार्ड नहीं है, एकदम बेस्ट है, आप आराम से पूरा कर सकते हैं। तो ये हो गया रनिंग। उसके बाद आपका होगा ट्रेड टेस्ट। ट्रेड टेस्ट में क्या होगा, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए आप भर्ती होने जा रहे हैं CISF इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए। तो आपको किसी भी कोई भी इलेक्ट्रिक काम आपको दिया जाएगा, चाहे इलेक्ट्रिक से आपको सवाल पूछा जाएगा कि कैसे क्या करते हैं, इसमें किस तार को कहाँ जोड़ते हैं। तो ये जानकारी आपको होना चाहिए। इलेक्ट्रिक ट्रेड के लिए आप भर्ती होने जा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक से रिलेटेड कोई भी जानकारी हो, चाहे वो आपको मौखिक रूप से या प्रैक्टिकल करके दिखाने के सक्षम आप हैं, तभी आप ट्रेड टेस्ट में आप जाएँ।
ताकि इसमें आपको कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि इसमें जो होता है आपको मौखिक रूप से या प्रैक्टिकल दोनों चीज़ करवा के आपसे देख सकता है। तो ये हो गया ट्रेड टेस्ट। ज़्यादा ये ट्रेड टेस्ट हार्ड नहीं होता है, लेकिन जो नहीं जानता है कुछ भी उसके लिए बहुत हार्ड होता है, जो थोड़ा मोड़ा भी जानता है उसके लिए दिक्कत नहीं होता है। लेकिन अभी भी बहुत समय, अभी तो फॉर्म भरा रहा है, बहुत समय है ट्रेड टेस्ट का। तो ट्रेड टेस्ट अभी जितना समय उतना दिन में आप इसके बारे में नॉलेज ले सकते हैं। अगर नॉलेज है तो बहुत बेस्ट है, नहीं है तो आप इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, रिटेन होता है। उसके बाद ट्रेड टेस्ट के बाद रिटेन टेस्ट लिया जाता है, जिसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चाहे CISF ट्रेड्समैन में कोई भी ट्रेड हो, 100 क्वेश्चन का एग्जाम होता है, 100 नंबर का होता है, जिसमें से आप जितना ज़्यादा नंबर लाएंगे उतना बेस्ट आपके लिए सिलेक्शन में होगा, सिलेक्शन में दिक्कत नहीं होगा। इसीलिए 100 क्वेश्चन में से आप जितना सही कर सके, गलत भी आप करते हैं तो उसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। मतलब इसमें जो होता है SSC GT की तरह नहीं है निगेटिव मार्किंग, इसमें जैसे सुनने में आ रहा है इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको डॉक्यूमेंट का जांच होता है। अगर आप डॉक्यूमेंट आपका ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर डॉक्यूमेंट आपका गलत है तो फिर आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो कोई भी इसमें कोई भी टेस्ट हो, चाहे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो, चाहे ट्रेड टेस्ट हो, चाहे फिजिकल हो, चाहे रिटेन हो, चाहे मेडिकल हो, किसी को भी हल्के में नहीं लेना है। किसी भी ट्रेड में किसी भी टेस्ट में आप अगर थोड़ा सा भी गलती करते हैं तो आपको उसी समय बाहर कर दिया जाएगा। तो इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आपको डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपका मेडिकल होगा। मेडिकल के बाद क्या होता है, मेडिकल में क्या होता है, मेडिकल में आपका पूरे शरीर का जांच होता है, जिसमें आपका आँख, कान, नाक, हर एक पार्ट का जांच होता है, जिसमें आप ब्लड का जांच होता है, यूरिन का जांच होता है। किसी भी चीज़ में आपको कोई भी रोग नहीं होना चाहिए, सभी में आपको स्वस्थ होना चाहिए, तभी आपको फिट किया जाएगा, नहीं तो फिर आपको अनफिट कर दिया जाएगा। तो ये है इसका मेडिकल, इसका ये प्रोसेस हो गया। फिजिकल, ट्रेड टेस्ट, रिटेन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल, ये इसका सिलेक्शन प्रोसेस है। इतना चीज़ से आपको गुजरना होगा, तब जाके ये जॉब आपको मिल सकता है। वो भी क्लियर नहीं है, क्योंकि कटअप जो होता है अब दिन पर दिन ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। तो इसमें जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप नंबर ला सकते हैं उतना बेस्ट है, आपको नौकरी पाने में ज़्यादा सहायता मिलेगी, आपके नंबर के ऊपर निर्भर करता है। अब बात करते हैं इसमें इसका जो होता है सैलरी कैसे होता है, इसका सैलरी कितना है। तो अगर आप इसमें सेलेक्ट हो गए, आपका ट्रेनिंग टाइम से ही आपका सैलरी शुरू हो जाएगा। तो ट्रेनिंग टाइम में इसका जो सैलरी होता है 32,000 प्लस सैलरी आपको ट्रेनिंग टाइम में मिलेगा। और ट्रेनिंग जैसे ही आप ख़त्म करते हैं, हाँ एक और बात, इसका जो ट्रेनिंग होता है, आपको लगेगा ट्रेड्समैन है तो इसको क्या ट्रेड के रिलेटेड, जैसे इलेक्ट्रीशियन है तो इलेक्ट्रीशियन के बारे में ही सिखाया जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। इलेक्ट्रीशियन के बारे में तो बताया ही जाता है, जो ट्रेड से भर्ती हुआ है उस ट्रेड के बारे में तो जानकारी दिया ही जाता है ट्रेनिंग में। लेकिन उस ट्रेनिंग में आपको सभी चीज़ का जानकारी, फिजिकल आपका कराया जाएगा, आपका ड्रिल्स कराया जाएगा, आपको क्लास किया जाएगा, आपको राइफल के बारे में जानकारी होगा। ऐसा कोई भी इवेंट नहीं छोड़ा जाएगा जो एक GT को कराया जाता है, एक जवान को कराया जाता है, एक फौजी को कराया जाता है। सभी चीज़ आपसे कराया जाएगा, चाहे आप ट्रेड्समैन से भर्ती हो रहे हैं, चाहे आप GD से भर्ती हो रहे हैं, उससे कोई मैटर नहीं है। आपको हर एक इवेंट आपको करना पड़ेगा। तो इसमें ऐसा फिट बना दिया जाता है से अभी जब भी कभी आपको अगर लड़ाई करने का मौका मिले तो आप उस परिस्थिति से लड़ सकते हैं, आप दुश्मन से लड़ सकते हैं, उस युग बनाया जाता है ट्रेनिंग में। ऐसा नहीं है ट्रेड से रिलेटेड खाली जानकारी नहीं दिया जाता है, उस सभी जानकारी दिया जाता है, फौजी को दिया जाता है। तो ये हो गया ट्रेनिंग। ट्रेनिंग के बाद आपका पोस्टिंग होगा। तो पोस्टिंग में आपको कहीं भी भेज सकता है, चाहे वो देश में किसी भी कोने में आपका बटालियन है तो वहाँ पे आपको भेज सकता है पोस्टिंग। तो पोस्टिंग इसमें जो CISF का पोस्टिंग होता है ज़्यादा सेंसिटिव जगह पे पोस्टिंग नहीं होता है, क्योंकि ये जो है सिटी में इसका ज़्यादातर सिटी में ही इसका बटालियन होते हैं, तो वहाँ पे आपको ड्यूटी करना होता है। ख़ास तौर पर ट्रेड्समैन को तो बाहर का कोई मतलब ही नहीं है, इसको कैंप में ही रह करके अपना ड्यूटी करना होता है। जिस ट्रेड से आप भर्ती हो रहे हो उस ट्रेड की उसी ट्रेड का ड्यूटी आपको करना होता है। अब बात करते हैं इसमें जो सैलरी जब आपका ट्रेनिंग
ट्रेनिंग खत्म होने का, ट्रेनिंग के समय तो आपको 32,000 प्लस सैलरी होता है, और ट्रेनिंग के बाद आपका 35 से प्लस होता है, 35 से 40 के बीच में सैलरी होता है शुरुआती में। धीरे धीरे आपका सैलरी बढ़ते जाता है, जो बाद में अच्छी खासी सैलरी बन जाती है। जैसे जैसे आपका सर्विस होगा वैसे वैसे आपका सैलरी बढ़ती रहती है। अब बात करते हैं इसमें फैसिलिटी की, क्या क्या फैसिलिटी दी जाती है CISF ट्रेड्समैन को। CISF ट्रेड्समैन को वो सारी फैसिलिटी दी जाती है जो CISF के एक जवान को दी जाती है। इसमें मेडिकल फैसिलिटी दी जाती है, खुद का और अपने परिवार का इलाज आप कैशलेस ट्रीटमेंट करा सकते हैं। ये हो गया मेडिकल फैसिलिटी। उसके बाद आपको दी जाती है फैमिली फैसिलिटी। फैमिली फैसिलिटी में आप फैमिली को रख सकते हैं, क्योंकि आप ट्रेड्समैन में भर्ती हुए हैं, ऐसे भी आप एक CISF में भर्ती हुए हैं, तो आप इसमें फैमिली तो रख ही सकते हैं। क्योंकि आप अगर वही CRPF में भर्ती होते, SSB में भर्ती होते, BSF में भर्ती होते, ITB में भर्ती होते, तो CISF के मुकाबला उसमें थोड़ा फैमिली कम रखने का मौका मिलता। CISF में फैमिली के साथ रहने का मौका ज़्यादा मिलता है, क्योंकि एक सेफ जगह में इसका लोकेशन होता है, सेफ जगह में इसका बटालियन होता है, सेफ जगह में इसका ड्यूटी होता है, इसीलिए इसमें फैमिली के साथ रहने का मौका ज़्यादा मिलता है। तो ये हो गया इसका फैसिलिटी। अब बात करते हैं छुट्टी। तो छुट्टी जो होता है CISF में अदर जो भी अर्धसैनिक बल है उससे इसमें छुट्टी कम मिलती है, 1 महीना का कम छुट्टी मिलती है। इसमें मिलता है 30 दिन का EL और 15 दिन का CL मिलता है। अदर में अदर जो भी अर्धसैनिक है उसमें मिलता है 60 दिन का EL और 15 दिन का CL, मतलब टोटल 75 दिन का छुट्टी मिलता है। और CISF में जो छुट्टी मिलता है वो मिलता है 45 दिन का। तो ये डिफरेंट है, लेकिन एक बेनिफिट ये है कि अलग जो भी अर्धसैनिक बल है उसमें मिलता है 12 महीने का सैलरी, और CISF में मिलता है 13 मंथ का सैलरी। ये डिफरेंट है दोनों में। अब बात करते हैं कि जो CISF ट्रेड्समैन में इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है, इसका ड्यूटी क्या होती है। जब आपका पोस्टिंग होगा तो ड्यूटी क्या है, इसका ड्यूटी यही है कि कैंप में आपको रहना होता है, और इलेक्ट्रिक का जो भी काम है, जैसे कि कैंप में लाइट का देख रेख करना, ये होता है इलेक्ट्रीशियन का काम। जनरेटर चालू करना, अगर लाइट कट गया है तो उसका काम होता है। कहीं तार कट गया है उसको जोड़ने का काम होता है इलेक्ट्रीशियन का। ये सब काम है इलेक्ट्रीशियन का, जो जिसमें बहुत ही बेस्ट होता है। इसमें आपको कोई नहीं छेड़ता है, इसमें आपका जो ड्यूटी है वही करना है, आपको अलग से ड्यूटी नहीं कराया जाता है। तो एक प्रकार से ये बेस्ट ट्रेड माना जाता है इलेक्ट्रीशियन का। इसमें फ्री माइंड आपको सिर्फ अपना जो काम है वही करना होता है, आपको अलग से कोई आपको कुछ अलग से काम करने के लिए या मोर्चा में खड़ा होने के लिए नहीं बोला जाता है। इसमें आपको सिर्फ इलेक्ट्रिक के रिलेटेड आपको काम करना होता है। तो ये एक बेस्ट ट्रेड माना जाता है। ये था CISF ट्रेड्समैन में इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का जॉब प्रोफाइल। लगभग मैं इसके बारे में, इससे रिलेटेड जो भी बात था मैं आपको बता दिया। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए, और कोई भी चीज़ हमसे छूट गया होगा तो कमेंट के जरिए आप हमसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आपको आपका जो भी डाउट है उसको क्लियर करने का। वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताइए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।